नमस्कार। मैं रासालवी आपका फिर से एक बार नादविन फ्लूट में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक 432 हर्ट्ज ई बेस और मैंने जिसका नाम ध्यान वेनु ये रखा है क्योंकि मेडिटेशन पर्पस के लिए मैंने स्पेशली बनाई है और ये एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने डिज़ाइन की थी। और इसका जो इफेक्ट है तो मैंने तीन अलग अलग एक 432 पे बनाई, लेकिन तीन फ्लूट बनाए। एक ही स्केल दैट इज ई बेस। तीनों में कौन सा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और तीनों का फीचर में हल्का हल्का मैंने क्या चेंजेस किया वो पूरा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो 432 हर्ट्ज मतलब जो हम बाकी जो स्टैंडर्ड म्यूजिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 440 हर्ट्ज, वो रेगुलर जो रहते हैं। और इससे थोड़ा चेंज करके मैंने 442 जो कि मेडिटेशन पर्पस के लिए ज़्यादा तो भी यूज़ की जाती है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च भी करते तो यू कैन फाइंड आउट 432 कितना यूज़फुल है और बेनिफिट है वो आपको इसमें मिल जाएगा। जब हम ये फ्लूट बस सा लगा के सा शुद्ध मध्यम लगाएंगे तो यू कैन फाइंड आउट वेरी रिलैक्स। जस्ट आपको एक मेडिटेशन करना है या सिंपली सांस भर के हम सिंपली रिलीज करते हैं उस प्रकार से, तो ऐसा ही ये फ्लूट है कि जैसे सा लगा दिया उसके बाद सा से म जा रहे हैं तो यू कैन फाइंड आउट वो गजब एनर्जी हमें मिलती है एंड दैट इज़ वेरी रिलीफ। मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ और ये तीनों फ्लूट में क्या क्या चेंजेस है और विच वन इज़ अ वेरी परफेक्ट फ्लूट मैं आज आपको दिखा देता हूँ। मैंने इससे पहले में जो ई बेस दिया दैट इज ई बेस, मैं उसे इसका नाम स्पेशल 26 मैंने उसे दिया है क्योंकि उसमें ये बात है कि वो विदाउट ट्यूनिंग मतलब लास्ट मध्यम होल नहीं है उसमें। तो वही प्रिंसिपल मैंने 432 पे अप्लाई करके देखा तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा मिला। इट्स वेरी नाइस। और एक नेचुरल नोट मैंने इससे पहले भी जितने फ्लूट दिए वो नेचुरल नोट में भी रहे, तो और मैंने उसे नेचुरल नोट में बनाने की कोशिश की। सो आई विल फाइंड कि उसे और एक उनका एक ब्यूटी है वो बढ़ गई है। यहाँ पे ट्यूनिंग हर किसी का सेम है। बात आती है जब हम फ्लूट प्ले करते हैं तो यू कैन फाइंड आउट वो एक टोन क्वालिटी उसका, उसके बाद वो जो फीलिंग्स है वो किस में ज़्यादा बेटर मिलती है उस पर हम काम में देखते हैं। सबसे पहले ये फ्लूट जो रेगुलर रहती है 30 इंचेस की है, ये कम है तो 29 इंचेस ही है। इसके बाद इसका शुद्ध तीव्र मध्यम यहाँ पे मैंने रख दिया जिसे हम चाहे से उसे बंद कर सकते हैं। सभी होल एक लाइन में है, बाम्बू क्वालिटी फुल मैच्योर है। सिंगल डार्क मार्क भी आपको यहाँ पे इसमें नहीं मिलेगा और ये बहुत बढ़िया फिनिशिंग है। होल साइज भी परफेक्ट है और काफ़ी बड़ी है, यानी कि इजीली आप प्ले कर सकते हैं कोमल शुद्ध मध्यम। तो इसका आवाज़ मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। पहले मैं सा सुनाता हूँ। ये फ्लूट का इसमें कुछ भी नहीं है, जो नेचुरल वे है वैसा ही मैंने इसे बनाया। बस 432 पे इसे सेट करके इसे इसकी परफेक्ट ट्यूनिंग कर दी है। इसका सारे गर्मा पदन सब पूरा मैं सुना देता हूँ। इस प्रकार से सेकेंड ये 432 पी की है। बस इसमें क्या चेंजेस है वो मैं बता देता हूँ। इसमें कोई 7th होल नहीं है, ओनली 6 होल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे उसका पंचम मैंने प्रॉपर सेट कर दिया है। इसे कोई नेचुरल नोड नहीं है। ये अच्छा खासा पुराना बाम्बू है और ये एज एक्सपेरिमेंटल था तो थोड़ा सा लिटिल बिट ये थोड़ा बेंड लगता है, लेकिन ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने रखा था। लेकिन ये बाम्बू पुराना अच्छा है, लेकिन 8 to 9 ईयर का ये ओल्ड है क्योंकि ये ऐसे मेरे पास पड़ा था। क्योंकि बेंड बाम्बू तो मैं किसी को देता नहीं, तो मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इसका भी आवाज़ काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और ये इसमें कोई शुद्ध मध्यम नहीं, इसका मैं आवाज़ सुना देता हूँ।
इस प्रकार से मैं नोट ओनली जस्ट नोट प्ले कर रहा हूँ, कोई भी मैं राग वगैरह कुछ भी नहीं प्ले कर रहा हूँ, जस्ट सिंपली आई जस्ट शो दी नोटेशन। ये सिंपली वो एक सारे पदनी सा जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वही प्ले कर रहा हूँ, नथिंग एनी काइंड्स ऑफ रागा इज हियर। तो ये क्या है, इसका सरगम में प्ले करके दिखा देता हूँ। बाम्बो अच्छा पुराना है। सेकेंड थिंग्स, ये जो उसका पंचम सेट नहीं यानी कि ये तीव्र मध्यम बोल वगैरह नहीं है, तो उसका पंचम वगैरह बहुत परफेक्ट और आवाज़ ऐसी खुली आवाज़ आती है, इट्स वेरी नाइस इसमें। एंड लास्ट वन, दिस फ्लूट दैट इज ये स्पेशल 26 मैं इसका नाम देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है दैट इज 26, एक परफेक्ट 26 है। इसका डायमीटर भी 26 है, इंटरनल डायमीटर 26 mm, इसलिए मैंने इसे स्पेशल 26 नाम दिया है। उसके बाद इसका साउंड क्वालिटी मैं पहले आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका आवाज इतना ब्यूटीफुल है, यू कांट इमेजिन। इसमें मैंने चेंजेस क्या किए वो मैं पहले आपको दिखाऊंगा। पहली बात तो ये है नेचुरल मोड है, इसके वजह से इसका साउंड जो ब्यूटी है बहुत ही गजब है। सेकेंड थिंग, इसका मैंने डेसिबल जो फ्रीक्वेंसी मैंने कम कर दी है। अब डेसिबल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम किया है, क्योंकि ये वॉल्यूम इसलिए किया क्योंकि उसका क्लियरिटी मुझे ज़्यादा चाहिए थी सुरों की जो बात है, और कम आवाज़ में ये प्ले हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसका होल साइज कम रखा है। जब हम इसका होल साइज कम करते हैं तो आवाज़ उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कम हो जाता है। ट्यूनिंग वही रहती है, वॉल्यूम कम हो जाता है जब हम इसकी साइज़ कम करते हैं। तो मैंने वही किया है, आप देख सकते हैं उसका होल साइज कम कर दिया। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि मैंने जिनके लिए ये फ्लूट बनाए, हमने एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके जो श्रुति है, थर्ड श्रुति पे मैंने हर एक नोट की थर्ड श्रुति यानी कि मैंने ऋषभ की जो लिया है, शुद्ध ऋषभ में जो से फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट वन जो श्रुति होगी, जैसे R1 में कहूँगा, R1 और R2 दो शुद्ध की जो दो श्रुतियाँ होती हैं, उसमें से जो फर्स्ट वन है उसे हमने इस पे हमने ट्यून कर दिया है। तो ये हमने कोशिश की है कि हाँ वहाँ तक लेके जाए, और जब हम प्ले करेंगे सो यू कैन फाइंड ये बहुत ही ज़बरदस्त उसका एक आवाज़, उसमें सुनते समय फीलिंग्स बहुत गजब आ जाती है। तो ये बात इसमें हमने की है। इसके बाद इसमें कोई सेवंथ होल हमने रखा नहीं है, ये 432 पे ट्यून की है, और इसका आवाज़ डेफिनेटली बहुत गजब है।
बस सा लगा के बैठिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना बढ़िया सुनने में, बहुत रियली वेरी फंटास्टिक। जब हम इसका शुद्ध म प्ले करेंगे तो शुद्ध म पे ए नोट आता है और वो नोट है दैट इज अ 432। ये ए का साउंड था दैट इज ए 432 उसका, और विथ रिस्पेक्ट टू उसके हिसाब से फिर सारे जो भी फ्रीक्वेंसी वाला है। तो ये फ्लूट इस प्रकार से है कि जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन पे करके, हाँ चलो यहाँ से जैसे 440 पे जो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा उस हिसाब से हमने 432 पे एक कंसिडर करके बेस रेफरेंस कंसिडर करके उसके बाद अलग अलग हर एक नोट का एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसे मेक किया है। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक चालू कर दिया और एक एक होल्ड कर दिया, नहीं, एक एक माइक्रो लेवल पे जाके हमने ये काम किया है। तो मुझे प्ले करने में डेफिनेटली बहुत रियली बारा अच्छा लग रहा है। अब इस पे जब मे भी हो सकता है ये थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा गलत में भी जो भी है, लेकिन मुझे तो प्ले करने में फील आ रहा है। मैं जिनको दे रहा हूँ उनको भी डेफिनेटली ये उनका साउंड वगैरह बहुत पसंद आ रहा है। सो इस प्रकार से ये था मेडिटेशन के लिए। मेरी कोशिश चालू रहती है, उसमें कुछ कम ज़्यादा है, कुछ प्लस माइनस पॉइंट होते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे सजेस्ट कीजिए, उसमें मैं डेफिनेटली काम करूँगा कुछ भी रहता है तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।